स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। ढेर सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ढेर सारा जो इसको आप टॉपिक कह सकते हैं और यह एक तरह से कह सकते हैं मिक्स सब्जेक्ट है, मिक्स क्लास है इसमें। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना भी पॉइंट है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी इस चैनल पर आ गए हैं तो एक लाइक कर ही दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि सारे क्वेश्चन का सेट यानी कि पीडीएफ में आ गया है। टोटल 1500 का क्वेश्चन का पीडीएफ है, जिसमें पहला पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 है, उसके बाद पार्ट 3 है। यानी पार्ट 1 में 500 क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में 500 क्वेश्चन होगा और पार्ट 3 में भी 500 क्वेश्चन होगा। अब ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि पीडीएफ लेने के लिए आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। वो भी यहाँ दिख रहा है आपको, मात्र 299 रुपया आपको पे करना होगा। पे करने के लिए इसका रास्ता क्या है? गूगल पे या फ़ोन पे, जिसका नंबर है 8873219357। क्या नंबर है भाई? 8873219357। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। उसके बाद उसी वक़्त आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। इतना ही में सारे के सारे पार्ट हैं, उससे भी ज़्यादा आएगा, वो सभी उतना ही में आपको दिया जाएगा। मैं उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अब तक इसको खरीदा है। लगभग हमारे 400 से भी ज़्यादा साथी खरीद चुके हैं इस पीडीएफ को। 400 से भी ज़्यादा हमारे साथी इस पीडीएफ को खरीद चुके हैं। उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि सामने से कागज़ या जो भी पीडीएफ है रख के पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसका देखते हैं टॉपिक। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज का, ये क्या कहते हैं भाई, मैराथन क्लास में सिर्फ पॉइंट ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है और उसी में आंसर होता है। जैसे पहला पॉइंट है, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है, कोलंबस ने कब अमेरिका की खोज की? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा कब? यानी वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुगल वंश का शासन बाबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी क्वेश्चन होगा, भारत में किसके द्वारा मुगल वंश का शासन प्रारंभ किया? तो भारत में मुगल वंश का शासन बाबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच और कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ताजमहल मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। यानी ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? तो ताजमहल मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज राजदूत हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का परिचय पत्र लेकर भारत में जहांगीर के दरबार में आया था।
नेक्स्ट पॉइंट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कब? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पलासी की लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई और कब? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पलासी की लड़ाई लड़ी गई 1757 ईस्वी में और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। हमारा अगला पॉइंट है बक्सर के युद्ध में भारत की 3 संयुक्त शक्तियां। बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियां वह कौन-कौन है भाई? 3 संयुक्त शक्ति बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय एक साथ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुए? तो अंग्रेज विजयी हुए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना। भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ध्यान देंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। ध्यान देंगे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं लेकिन अभी काफ़ी उथल-पुथल चल रहा है, इसलिए कभी कोई और बन रहा है। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन आता है, तो जब करंट में जो होंगे ध्यान इस बात पर ध्यान देना होगा, उसी को वहाँ पे टिक आउट एग्ज़ामिनेशन हॉल में करना होगा, जो करंट में होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन मान लीजिए अभी श्री नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, आपके एग्जाम में जब अगर पूछा जाए तो वहाँ अगर कोई और बन जाएँगे उस वक़्त, तो उस वक़्त जो बने रहेंगे उनका नाम दिया जाएगा। करंट का हमेशा ये ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। नहीं तो पूछता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कहता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण के मोतिहारी में आए। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण के मोतिहारी में आए। अगला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई।
1917 ईस्वी में आए थे और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अगला पॉइंट है, भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। अगला पॉइंट है, तराना वहदत के शायर तलुक चंद महरूम हैं। तराना वहदत के शायर कौन है भाई? तो तलुक चंद महरूम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईदगाह कहानी को प्रेमचंद ने लिखा। ईदगाह कहानी को किसने लिखा? तो ईदगाह कहानी को प्रेमचंद ने लिखा। अगला पॉइंट है, बुलबुले हिंद के लक़ब से सरोजिनी नायडू को नवाजा गया। यानी सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी जबान में शायरी की। क्वेश्चन होगा, सरोजिनी नायडू ने किस जबान में शायरी की? तो सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी जबान में शायरी की। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, सरोजिनी नायडू की पैदाइश हैदराबाद में 1879 ईस्वी में हुआ था। सरोजिनी नायडू की पैदाइश कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। और कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, सरोजिनी नायडू सियासी शख्सियत की हामिल थीं। सरोजिनी नायडू सियासी शख्सियत की हामिल थीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरोजिनी नायडू की वफ़ात 1949 ईस्वी में हुई। सरोजिनी नायडू की वफ़ात कब हुई? तो 1949 ईस्वी में हुई, यानी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चाचा छक्कन ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने लिखी। चाचा छक्कन ड्रामा किसने लिखी? तो चाचा छक्कन ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने लिखी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आदमी नामा नज्म के शायर नजीर अकबर आबादी हैं। आदमी नामा नज्म के शायर कौन है भाई? तो आदमी नामा नज्म के शायर नजीर अकबर आबादी हैं। अगला पॉइंट है, अजंता और एलोरा के गार, गार का मतलब होता है गुफा, को बौद्ध धर्म के मानने वालों ने बनवाया। यानी अजंता और एलोरा के गार को किसने बनवाया? तो बौद्ध धर्म के मानने वालों ने बनवाया। अगला पॉइंट है, काबुली वाला कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। काबुली वाला कहानी को किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट है, नजीर अहमद की कहानी मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने लिखी। नजीर अहमद की कहानी किसने लिखी? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने लिखी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रात और रेल नज्म को इसरारुल हक मिजाज ने लिखी। रात और रेल नज्म को किसने लिखी? तो इसरारुल हक मिजाज ने लिखी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मजमून उर्दू जबान के मजमून निगार इसरारुल हक मिजाज हैं। यानी मजमून उर्दू जबान के मजमून निगार कौन है? तो इसरारुल हक मिजाज हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काहिली मजमून को सर सैयद अहमद खान ने लिखा। काहिली मजमून को किसने लिखा? तो काहिली मजमून को सर सैयद अहमद खान ने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है, मशहूर बंगला तसनीफ गीतांजलि के खालिक कौन है? तो मशहूर बंगला तसनीफ गीतांजलि के खालिक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगला पॉइंट है, गीतांजलि को नोबेल प्राइज अवार्ड से नवाजा गया। ध्यान देंगे, गीतांजलि को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो गीतांजलि को नोबेल प्राइज अवार्ड से नवाजा गया। अगला पॉइंट है, शांति निकेतन के बानी कौन है? तो शांति निकेतन के बानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, चांद और तारे नज्म को अल्लामा इकबाल ने लिखा। चांद और तारे नज्म को किसने लिखा? तो अल्लामा इकबाल ने लिखा। अगला पॉइंट है, बेगम हजरत महल का असल नाम क्या था? तो बेगम हजरत महल का असल नाम मोहम्मदी बेगम था। क्या था? मोहम्मदी बेगम था। अगला पॉइंट है, आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर। अगला पॉइंट है, गुरु नानक सिख मजहब के मानने वाले थे। गुरु नानक कौन से मजहब के मानने वाले थे? तो गुरु नानक सिख मजहब के मानने वाले थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है,
नोबेल प्राइज को डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने जारी किया। नोबेल प्राइज को किसने जारी किया? तो नोबेल प्राइज को डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने जारी किया। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए और कब? तो अमीर खुसरो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, बीबी फातिमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। बीबी फातिमा कौन थीं? तो बीबी फातिमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। अगला पॉइंट है, हजरत इमाम हुसैन हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन कौन थे? तो हजरत इमाम हुसैन हजरत फातिमा के बेटे थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लाल किला कब बना? तो लाल किला 1638 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट है, लाल किला को किसने बनवाया? तो लाल किला को शाहजहां ने बनवाया। अगला पॉइंट है, लाल किला की पूरी इमारत सुर्ख पत्थर की बनी हुई है। लाल किला की पूरी इमारत कैसी पत्थर से बनी हुई है? तो सुर्ख पत्थर की बनी हुई है, यानी लाल पत्थर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, आज़ादी की जंग 1857 ईस्वी में शुरू हुई। आज़ादी की जंग कब शुरू हुई? तो 1857 ईस्वी में शुरू हुई। अगला पॉइंट है, आज़ादी की लड़ाई मेरठ से शुरू हुई। आज़ादी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? तो आज़ादी की लड़ाई मेरठ से शुरू हुई। अगला पॉइंट है, आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई। आज़ादी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई? तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई। अगला पॉइंट है, स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, यह नारा किसका है? तो स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। चलिए अगला पॉइंट है, अली ब्रादरान ने, किसने? अली ब्रादरान ने तहरीके खिलाफत को चलाया। अली ब्रादरान ने किस खिलाफत को चलाया? तो तहरीके खिलाफत को चलाया किसने? तो अली ब्रादरान ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। अगला पॉइंट है, गुरु नानक सिख मजहब के मानने वाले थे। गुरु नानक सिख मजहब के मानने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा कद वाला जानवर कौन है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा कद वाला जानवर जिराफ है। दुनिया का सबसे ऊंचा कद वाला जानवर कौन है भाई? जिराफ है। अगला पॉइंट है, कलीम अजमल खान एक क्या थे? तो कलीम अजमल खान एक तबीब थे। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर या हकीम। यानी कलीम अजमल खान कौन थे? तो कलीम अजमल खान एक तबीब यानी डॉक्टर, हकीम थे। डॉक्टर या हकीम कह सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अगला पॉइंट है, हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? तो हम्द में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। अगला पॉइंट है, दो बैल की कहानी किसने लिखी? तो दो बैल की कहानी प्रेमचंद ने लिखी। अगला पॉइंट है, हीरा मोती दो बैल थे। हीरा मोती कौन थे? तो हीरा मोती दो बैल थे। क्योंकि दो बैल एक कहानी है, उसी में दोनों बैल का नाम रह रहा है, एक का हीरा और एक का मोती। चलिए अगला पॉइंट है, नज्म जुगनू अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। नज्म जुगनू किसकी लिखी हुई है? तो नज्म जुगनू अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं समाप्त होता है। और फिर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप ₹299 जो यहाँ शो कर रहा है पेड करके स्क्रीनशॉट भेज करके उसी वक्त आप प्राप्त करें। और भी सारा आपको दिया जाएगा और मुहैया कराया जाता रहेगा एग्जाम के वक्त तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।